हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश को रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी आज से लेकर यानी कि 23 से लेकर 30 फरवरी 2026 तक के लिए। सॉरी, ये तो महीना ही 28 का है ना, तो मतलब 23 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आपको लगता है कनेक्ट होंगे तो उसी के साथ देख लीजिएगा, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारा जाए। तो इसलिए तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर वो काफी हताश दिखाई दे रहे हैं, काफी निराश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है, उनको लगता है कि रिश्ता बिल्कुल रुक गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ गया, बिल्कुल डेड वाले स्टेज पर चला गया है। परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है, काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में हो रहा है। बाधाएं, रुकावटें निरंतर बढ़ती जा रही हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान, काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं और इसलिए वो अपना दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, ताकि वो अपना किसी काम में अपना ध्यान बटा सके या फिर डेट्स पर जाना, उनके साथ बातचीत करना, ताकि अपना समय बिता सकें और इस एनर्जी को थोड़ा सा रिमूव करने की कोशिश कर सकें। तो इस तरह का उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि धीरे धीरे करके अगर जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, तो अगर वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस नहीं करते, उन चीजों को रिलीज कर लेते हैं और नए सिरे से, नए समय के साथ, वक्त के साथ अगर कुछ चीजों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी है। अगर कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए उनसे बातचीत करनी बंद कर दी जाती है, तो समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुका हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ सकता है, खुशियां आ सकती हैं। तो भले इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, क्योंकि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जाते हैं तो वहां भी भ्रमित हो सकते हैं, वहां भी परेशानियां बढ़ सकती हैं, नए रिश्ते में भी वो फंस सकते हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो नए सिरे से कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे, ताकि नए सिरे से वक्त के साथ वो आगे बढ़ सके और धीरे धीरे करके रिश्ता जो है आगे बढ़ जाए, पहले की तरह स्टेबल हो जाए, कामयाब हो जाए। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आपसे वो क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं
पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें, गुस्से में ना रहें, एंगर में ना रहें, अपने पावर का सही सही इस्तेमाल करें, गुस्से में ना रहें, हर वक्त सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें, हार्श ना रहें, हार्ड ना रहें, और सॉफ्टली अगर चीज़ों को शुरू से शुरू करते हैं, जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आ रही हैं तो बजाय के इंसानों को यूज करने के चीज़ों को यूज करें, कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़े, ताकि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं उनका छटना हो सके, और नए सिरे से एक फ्रेंडशिप लेवल से फ्रेंडली आगे बढ़े, जैसे वो इस रिश्ते में कभी थे ही नहीं, उनका एक दूसरे के साथ कभी रिश्ता ही नहीं रहा है, वो एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, रिश्ते के लिए अजनबी हैं। तो उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स करना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, टाइम स्पेंड करना, तो अगर ये सब करते हैं, अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो कम्युनिकेशन करना, ताकि आमने सामने कम्युनिकेशन होगा तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, और जांच परख करके रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो ऐसा जो है वो चाहते हैं कि नए सिरे से वो बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, एक नई ताजगी, नए जोश, नए सवेरे के साथ आगे बढ़े, और वो अपने एटीट्यूड, गुस्से में ना रहे, सॉफ्टली चीज़ों को हैंडल करें, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, खुशहाली आ सके। तो क्योंकि वो जानते हैं कि वो आप एक नारियल हैं, नारियल की तरह हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, ऊपर से भले ही आप कड़क दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाए, जो अंदर है आपके उसको बाहर निकालें, अपना गुस्सा, एंगर ना दिखाएं, और आगे बढ़ें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए ये रही आपके सामने, जस्टिस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में हर तरह से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। उनको वो चाहते हैं कि ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। कर्म और धर्म को सामने रखते हुए, जिसने जो कर्म कांड किए हैं, जिसने जैसा कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें फल मिलना चाहिए। वो चाहते तो हैं कि इस रिश्ते में जो है स्टैंड ले, क्योंकि अब रिश्ते में स्टैंड नहीं ले पाए तो वो रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो वो चाहते तो हैं कि जो भी इस रिश्ते में सिचुएशन चली हुई है, अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इश्यू चला भी हुआ है, तो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दे, और कर्मानुसार, धर्मानुसार इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में काफी माइंड गेम रहे हैं, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी रहा है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला है जो नहीं होना चाहिए था, तो अभी जो है उनके ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। जब तक ये कंफ्यूजन, ये दुविधाएं, ये परेशानियां खत्म नहीं हो जाती, तो अभी उनकी ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि या तो जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, या तो उनके पर्सन चीजों को क्लियर करते हुए, बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट के, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी के, उनकी तरफ आगे बढ़े। क्योंकि अगर अब आगे नहीं बढ़े तो रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है, दोनों के हाथों से, और या फिर वो सही समय का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर वो जो है इसमें स्टैंड ले सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझ सके, और इस रिश्ते में न्याय मिल सके, यानी कि फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। तो ऐसा
जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो और सही समय का वेट और इंतजार करेंगे तो सही समय आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ वो धीरे धीरे करके इसमें एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। भले ही आप एक दूसरे से बातें ना कर पा रहे हो, एक दूसरे से जुदा है, एक दूसरे से खफा है, लेकिन प्यार प्रेम आप भी करते हैं और आपके पर्सन भी करते हैं। हो सकता है कि एज डिफरेंस की वजह से ये बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हो, या कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा हो जो दोनों ने एक दूसरे से छिपाया है, या तो आपने या तो आपके पर्सन ने ये बात एक दूसरे से छिपाई गई है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि भले ही ये चीजें उन्हें पहले पता ना हो, लेकिन अगर विवेक के साथ, धैर्य के साथ सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है आगे जाकर सेनाइयां बच सकती हैं, घोड़ी पर चढ़ा जा सकता है, रिश्ता जो है ढोल नगाड़े बज सकते हैं, यानी कि शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ेगा, एंजाइटी स्ट्रेस खत्म होगा, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और जो है रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेस होगा, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके, समाज में मान सम्मान हो, इज्जत हो सके और लोग उन्हें फॉलो करें। तो इतना इसमें है, दम है, क्योंकि ये जो आदमी है, जो आपके पर्सन है एक्वेरियस, वो काफी सुलझे हुए पर्सन हो सकते हैं, अथॉरिटी वाले, पावर वाले पर्सन हो सकते हैं। तो अगर आप कोशिश करेंगे, या फिर आप ऐसे हो सकते हैं, कोई एक जना ऐसा हो सकता है जिस वजह से फिर से रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा इस सिचुएशन का। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप क्रॉस मार्ग पर थे, अधर में लटके हुए थे, ना तो आगे बढ़ पा रहे थे, ना तो रिश्ते को छोड़ पा रहे थे, तो इसका आउटकम बता रहा है कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। अगर खुद नहीं सोच पा रहे तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए। और रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स दोनों को आई हैं, चाहे आपने दुख तकलीफ दिया है या आपके पर्सन ने दिया है, चाहे चीटिंग आपने की है चाहे उन्होंने की है, लेकिन दोनों इस स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं। चाहे किसी ने ही किसी के साथ धोखाधड़ी क्यों ना किया हो, लेकिन रिश्ते में परेशानियां, कठिनाइयां दोनों को आई है। तो जिस प्रकार से अंधेरे का छटना हो जाता है, धीरे धीरे करके उजाला प्रभात हो जाती है, रात के बाद दिन होता है, तो और उसी तरह से अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है और चीजें सही हो जाती हैं। तो उसी सोच के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा। तो दोनों को ही चाहिए कि एक दूसरे की तरफ बढ़े, एक दूसरे से माफी मांग लें, एक दूसरे को माफ कर दें और और माफ करते हुए एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़े। तर्क वितर्क ना करें, बहसबाजी ना करें, एक दूसरे को जज करने ना बैठे, बजाय के पास्ट की बातों को दोहराने के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में अगर सोचेंगे तो इसका आउटकम बता रहा है कि धीरे धीरे करके इसका हल और सॉल्यूशन निकलेगा। सेनाइयां बजेंगी, खुशहाली आएगी और रिश्ता जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा। और जो अनमैरिड है या जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह करना चाहते हैं, तो उनका शादी विवाह भी हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। द फूल, द हायरोफेंट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स।
तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो है एक दूसरे की मदद लीजिए। एक दूसरे की है जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, तो अगर उनकी मदद लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके विवेक के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और जन्म जन्मांतर का रिश्ता भी हो सकता है। तो थोड़ा सा रिस्क लेने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। तो एक बिंदास बंदे की तरह एकदम जंप मत लगाइए, एकदम मत कूदिए, लेकिन रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, नए सिरे से आगे बढ़ जाइए। किसी की अगर मदद हेल्प की जरूरत है तो वो लीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। 12 की 12 राशियां आपका इसमें साथ दे सके। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार मन में दोहराइए आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। आपका समय पूरा हुआ, वीडियो को ओपन कर सकते हैं और जो है आंखें खोलकर अपना क्वेश्चन देखिए। एंजल जी आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने अबंडेंस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप जो है एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो हर चीज से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। धन धान्य से भरपूर होगा, खुशियां आएंगी और स्टेबिलिटी आएगी। शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि हर तरह से खुशियां आपकी झोली में आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू so much.